उत्थीत पादंगुष्ठासन करने के लिए आज हम सीखेंगे कुछ प्री प्रैक्टिसेस, फिर सीखेंगे कि पॉस्चर को प्रॉप्स के साथ कैसे करना है और फिर सीखेंगे फाइनल पॉस्चर विदाउट प्रॉप्स कैसे होल्ड करना है। देन वी विल लर्न सम कॉमन मिस्टेक्स, हेल्थ बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ दिस आसन। वेलकम एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। मेरा नाम हिमांशु राज है और आज हम सीखने वाले हैं उत्थीत पादंगुष्ठासन। उत्थीत मतलब होता है एक्सटेंडेड और पाद अंगुष्ठ मतलब पाद मीन्स फीट, अंगुष्ठ मतलब द बिग टो ऑफ द फीट। सो लेट्स बिगिन। सो पहली प्री प्रैक्टिस के लिए आपको एक बेल्ट की जरूरत पड़ेगी जो Amazon पे इजीली मिल जाती है, योगा बेल्ट। तो सबसे पहले हम राइट लेग के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले तो हम लेट जाते हैं और लेटने के बाद आपकी राइट लेग को बेंड करके आप जो अपनी बेल्ट का हुक है उसको आप अपने राइट फुट में लगाइए और इसको टाइट कर लीजिए। इसके बाद आप लेग को सीधा उठाइए जितना पॉसिबल है और दोनों हाथ से भी पकड़ सकते हैं और अपने पास खींचिए आप जितना खींच सकते हैं। तो आपका लेग बिल्कुल काफ, हैमस्ट्रिंग अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे होल्ड करने के बाद अपने लेग को आप राइट साइड पे ड्रॉप कीजिए, लेकिन ये कोशिश करिए आपका जो लेफ्ट हिप है वो नीचे मैट से लगा रहे। ये लगाए हुए ही आप लेग को ऊपर उठाइए, आप जितना उठा सकते हैं, जितना आगे से पकड़ सकते हैं उतना आगे से पकड़िए, लेकिन कोशिश करिए आपका लेफ्ट हिप नीचे लगा रहे। इसके बाद वापस ऊपर लाके रिलीज कर सकते हैं। सेम हम लेफ्ट लेग के साथ भी रिपीट करेंगे। ये हमने लेफ्ट लेग ऊपर उठाया, जितना उठा सकते हैं उठाइए, आपका पूरा यहाँ स्ट्रेच होना चाहिए। उसके बाद अपनी लेग को लेफ्ट साइड पे ड्रॉप कीजिए और राइट हिप कोशिश करिए मैट से लगा रहे। वेरी आप ये देखेंगे कि जब आप हिप लगा के लेग को ड्रॉप कर रहे हैं तो आपका लेग बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन जब ऐसे करके करते हैं ये जो हिप उठता है ऊपर तो आप लेग बहुत ऊपर तक खींच सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। आपको चाहिए कि ये हिप जो है ये लगा रहे नीचे और फिर आप जितना ऊपर उसको खींच सकते हैं उतना ऊपर खींचिए। चलिए दूसरी प्री प्रैक्टिस के लिए आपको जाना है पार्श्वोत्थानासन में। तो अपने लेग्स को खोलिए 4 to 5 फीट, राइट लेग 90 डिग्री टर्न कीजिए, बॉडी को भी 90 डिग्री टर्न कीजिए राइट साइड पर। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, इनहेल और एक्सहेल करते हुए जाइए नीचे। आप जितना जा सकते हैं आराम से उतना जाइए। लेग को सीधा करिए जितना सीधा कर सकते हैं और हेड को ड्रॉप कीजिए अपनी नी के ऊपर और वहां रुक के कुछ लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर वापस। नाउ विल रिपीट ऑन द लेफ्ट साइड। Very good. And inhale, come up and relax. Very good. Now we'll do a stretch with the help of this chair and a blanket. सबसे पहले राइट साइड से करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे चेयर को रखिए, इसके ऊपर एक सॉफ्ट कुछ होना चाहिए ताकि आपके पाँव में चुभे ना। आप घर की चेयर भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी लेग को रखिए। बॉडी आप सामने की तरफ फेस करके रखेंगे। अब यहाँ से आप अपने राइट हैंड से चेयर को होल्ड कीजिए और लेफ्ट हैंड से कान के ऊपर से ले जाके हाथ पाँव के पास ले जाइए। तो एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल अप। ये प्रैक्टिस कीजिए। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड पर। बॉडी सामने, लेफ्ट हैंड रखा चेयर पर, राइट हैंड ऊपर। तो ये 4 प्री प्रैक्टिसेस आप करिए, इससे आपका बॉडी तैयार हो जाएगा उत्थीत पादंगुष्ठासन करने के लिए। अब हम करेंगे उत्थीत पादंगुष्ठासन विद द हेल्प ऑफ सम सपोर्ट एंड अ बेल्ट ऑल्सो। तो अभी हम राइट लेग के साथ करते हैं। इसके लिए फिर से आप अपनी चेयर का सपोर्ट लीजिए
क्योंकि ये एक पाँव पे करने वाला आसन है तो बैलेंस बिगड़ सकता है। सो अपनी लेफ्ट हैंड से आप चेयर सपोर्ट लीजिए और जो राइट आपने जो लूप है वो अपने राइट फुट में लगाइए। गुड। लेफ्ट हैंड से आप अपने चेयर का सपोर्ट रखिए। इसके बाद अपने राइट हैंड से पकड़ के आप लेग को फोल्डेड पोजीशन से चेस्ट बाहर रखते हुए इसको उठाइए राइट साइड और आप चेयर का सपोर्ट लीजिए, होल्ड करिए यहाँ पर जितना कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप बेल्ट को और ज़्यादा आगे से पकड़ के और ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने चेयर सपोर्ट लिया है। सिमिलरली आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। लूप अपना लेफ्ट लेग में लगाइए, राइट हैंड का सपोर्ट लीजिए, पाँव फोल्ड कीजिए, पकड़ लीजिए चेयर को और इसको उठाइए लेफ्ट साइड पे जितना पॉसिबल है। चेयर सपोर्ट अपने पास रखिए। तो ये तरीका है चेयर और बेल्ट की मदद से करने का। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तब आप डायरेक्टली भी सीधा पाँव को पकड़ के भी स्ट्रेच कर सकते हैं, आसन में होल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली लेफ्ट साइड से वेरी गुड। जब आपका बैलेंस भी बनना तैयार हो जाए तो फिर आप सीधा कमर पे हाथ रख के आप अपने फाइनल पोस्चर में जा सकते हैं। सिमिलरली लेफ्ट से भी कर सकते हैं और हाथ कमर पे रखने की जगह आप ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आपको बैलेंस में मदद मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो इस आसन में होती हैं। तो कॉमन मिस्टेक को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा सपोर्ट लूंगा। तो सपोज आप राइट लेग के साथ कर रहे हो, आपने लेग को एक्सटेंड किया, तो पहली जो कॉमन मिस्टेक है वो ये होती है आप बॉडी अपनी लेग की तरफ टर्न कर लेते हो, तो पोस्चर कुछ ऐसा दिखता है। ओके, लेकिन आपको दिखाना है बॉडी को खुला रखना है सामने की तरफ और लेग साथ में एक्सटेंडेड होनी चाहिए इस तरीके से। ओके, आप ऐसे कर लेते हो इसको। तो ये चीज अपनी करेक्ट करिए। कैसे करेक्ट करना है? जैसे मैंने बताया, लेट के जब हमने लेग ड्रॉप किया था तो ऑपोजिट हिप मैट पे लगा रहना चाहिए, उससे आपका ये चीज ओपन होगी। ओके, और एक तरीका है जिससे आप अपना अलाइनमेंट ठीक कर सकते हो, वो है वॉल सपोर्ट से। अब वॉल हमको एक रेफरेंस देगा फ्लैट सरफेस का। तो सपोज हम लेफ्ट लेग से कर रहे हैं, तो अब ऐसे खड़ा होना है, लेफ्ट लेग को होल्ड करना है, लेफ्ट लेग को एक्सटेंड करना है और राइट हैंड ऐसा वॉल पे रखना है। तो आप देखोगे कि आपका जो पूरा पोस्चर है वो एक फ्लैट पीछे से रहना चाहिए, तो वो गोल होने का कॉमन मिस्टेक वो नहीं होगा। सो बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की। ये एक बहुत ही अच्छा आसन है। लोअर बॉडी की ग्रोइन की स्ट्रेंथ बढ़ाना, लोअर बॉडी की ग्रोइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, जिससे मेंसेस रिलेटेड इशू, प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू, मिसकैरेज हो जाता है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, बैठते हुए बैक पेन होता है, लेग्स स्टिफ हो रहती हैं, जाम रहती हैं, सुबह सुबह आपको स्टिफनेस होती है जैसे ही आप उठते हैं, आगे झुकते हो तो कमर दर्द करती है, आगे झुक नहीं पाते हो, या फिर आप मलासन में बैठ नहीं पाते हो। तो ऐसी सारी चीज़ें इस आसन से सॉल्व हो जाती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त आसन है और सबको प्रैक्टिस करना चाहिए, हर एक योगा प्रैक्टिशनर। अब बात करते हैं इस आसन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, तो किस किस को नहीं करना चाहिए। तो इस आसन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो है नी इश्यूज, क्योंकि आपका सारा वजन एक ही घुटने पर जिस पे आप खड़े हो, दूसरा घुटना जो है पूरा स्ट्रेच कर रहे हो। तो जिसको नी इश्यूज हैं, अर्थराइटिस है या फिर जो फ्लूइड है जॉइंट का वो कम हो गया है, बुढ़ापे में जनरली ऐसी प्रॉब्लम होती है, या फिर किसी का बहुत ही ज़्यादा वात इम्बैलेंस हो तो प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे व्यक्ति को ये आसन अवॉइड करना चाहिए। उसको पहले सुप्त पादंगुष्ठासन करना चाहिए, जो हमने एज अ प्री प्रैक्टिस किया, जो हमने लेट के प्रैक्टिस किया।
तो वही उसको प्रैक्टिस करना चाहिए और उसको उससे भी बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी सब लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉप्स के साथ, सपोर्ट के साथ आराम से बेझिझक प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और आपको आपकी प्रैक्टिस में ज़रूर हेल्प करेगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी आसन पे वीडियो सीखना है, किसी आसन का वीडियो देखना है, कोई आसन सीखना है, तो आप ज़रूर कमेंट में करके हमको बताइए। थैंक यू।